हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। आज तक हम सभी ने वायरलेस के बारे में यही पढ़ा है कि वाईफाई पे इंटरनेट स्पीड स्लो होती है, कनेक्टिविटी का इशू रहता है, ओवरलैपिंग का इशू रहता है, लो सिग्नल और सिक्योरिटी, ये सब का इशू हमेशा वाईफाई पे हमें हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी की एक रेवोल्यूशनरी वर्जन के बारे में, जो है वाईफाई 6। तो लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वाईफाई एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाईफाई 6 के बेसिक के बारे में। वाईफाई 6 एक नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंसी के लिए इन्वेंट की गई है। आपको पता ही है कि हमारे घरों में कितने डिवाइस एक साथ वाईफाई यूज करते हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, और अब तो स्मार्ट होम डिवाइस भी आ गई है जो कि आईओटी के बेस रहती है। वाईफाई 6 का पर्पज यही है कि हर डिवाइस को बेटर स्पीड और स्टेबल कनेक्शन मिले। ये 2006 में रेक्टिफाइड की गई थी और इसको IEEE 802.11ax स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इससे पहले जो वाईफाई 5 था वो 802.11ac था। वाईफाई 6 दोनों फ्रीक्वेंसी यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों पे कंपेटेबल है, दोनों पे काम करती है। नाउ लेट्स कंपेरिजन अबाउट वाईफाई 5 में क्या डिफरेंस था। मतलब पुराने वाईफाई जो वाईफाई 5 802.11ac था और वाईफाई 6 में डिफरेंस क्या है। तो पहले की वाईफाई वर्जन में सिर्फ लिमिटेड यूजर और डिवाइस हैंडल हो पाते थे और क्राउडेड स्पेस में स्पीड स्लो हो जाती थी। वाईफाई 6 आपको अराउंड 40% फास्टर स्पीड ऑफर करता है अदर वाईफाई वर्जन के मुकाबले, यानी वाईफाई के कंपेरिजन में, वाईफाई 5 के कंपेरिजन में, विद लो लेटेंसी। इसका मतलब आपको बेटर स्ट्रीमिंग, गेमिंग और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस वाईफाई 6 के वर्जन में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट की फीचर ऑफ द वाईफाई 6। तो अब वाईफाई 6 के कुछ यूनिक फीचर पर बात करते हैं जो इसको खास बनाते हैं, जैसे हाई स्पीड एंड कैपेसिटी। वाईफाई 6 कैन अचीव अप टू 9.6 Gbps, जो कि वाईफाई 5 से यानी 802.11ac से मच फास्टर है। 3 गुना ज़्यादा स्पीड देती है हमें वाईफाई 6 वाईफाई 5 से। OFDMA टेक्नोलॉजी, वाईफाई 5 तक हम OFDMA यूज करते थे, वाईफाई 6 में OFDMA यूज होता है। इसका मतलब है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो बैंडविड्थ को स्मॉल चैनल में डिवाइड करती है। इससे मल्टीपल यूजर का डाटा एक ही टाइम पर हैंडल किया जा सकता है और हर डिवाइस को स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है। यह टेक्नोलॉजी मल्टीपल डिवाइस को एक ही चैनल पर एफिशिएंसी डाटा शेयर करने में मदद करती है। मतलब आपको स्टेबल कनेक्शन और लेटेंसी फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा इवन विद मल्टीपल डिवाइस इन ए क्राउडेड एरिया। अगला फीचर है इसका MU MIMO सपोर्ट, मल्टीपल यूजर, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउट। तो जैसे कि हमने OFDMA में देखा कि वाईफाई 6 एक टाइम पे ज़्यादा डिवाइस को हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड कर सकता है मल्टीपल यूजर्स के साथ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसी के साथ मिलकर आपको एक ही साथ कई यूजर एक ही टाइम पे मल्टीपल ट्रैफिक को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगला है 1024 QAM मॉड्यूलेशन। ये फीचर हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसमिट करने में मदद करता है, जो कि ऑनलाइन गेमिंग और हाई डिफरेंस स्ट्रीमिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके बाद एक यूनिक फीचर इसमें देखने को मिला है, दैट इज TWT टेक्नोलॉजी। इसको बोलते हैं टारगेट वेक टाइम टू इम्प्रूव द बैटरी लाइफ ऑफ द IoT डिवाइसेस और वाईफाई डिवाइसेस। इसमें क्या है कि वाईफाई 6 में टारगेट वेक टाइम टेक्नोलॉजी जो बैटरी लाइफ इंप्रूव करती है, स्पेशली फॉर IoT और स्मार्ट होम डिवाइसेस। जब डिवाइस को वाईफाई काम में नहीं लेना होता है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है टू सेव बैटरी लाइफ। मतलब डिवाइस सिर्फ तभी डाटा ट्रांसफर करेगी जब जरूरत होगी और बाकी टाइम पे बैटरी सेव होती रहेगी। पहले क्या होता था कि आप कोई भी डिवाइस डाटा यूज करे ना करे, वो बैकएंड पे वाईफाई को रीच आउट, हेलो, हाय और स्कैन करती रहती है, जिससे बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। ठीक है। इसके बाद है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेटर सिक्योरिटी। वाईफाई 6 WPA3 इंक्रिप्शन के साथ आती है, जो कि आपके नेटवर्क को और सिक्योर बनाती है। इसका मतलब हैकर के लिए आपके नेटवर्क को एक्सेस करना अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी में वाईफाई 6 एक स्टेप अहेड है। इसके अलावा एक और फीचर इसमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव बीएम फॉर्मिंग फॉर फोकस्ड कवरेज। तो पहले जैसे कि आपने देखा है कि जो AP है वो 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल फेंकता है, बट इसमें क्या आया कि वाईफाई 6 यूज एडेप्टिव बीएम फॉर्मिंग विच डायरेक्ट वाईफाई सिग्नल
टू वेयर दे आर मोस्ट नीडेड, मतलब जहाँ वो ज़्यादा क्राउडेड है, जहाँ पर ज़्यादा लोग, जिस एरिया पे ज़्यादा यूजर कनेक्टेड हो रहे हैं, ये अपने सिग्नल को उस तरफ ज़्यादा रेंज उसकी बढ़ा देता है और स्पीड देनी शुरू करता है, स्पेशली फॉर डिवाइस फर्दर फ्रॉम द राउटर और इन चैलेंजिंग लोकेशन विद इन ए बिल्डिंग, कि जहाँ पर कोई ऐसे एरिया जो बिल्कुल कोने में है लेकिन यूजर वहाँ ज़्यादा है और यूजर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अपनी जो स्पीड और चैलेंज है वो देखता है कि कहाँ ज़्यादा यूजर है, उस हिसाब से वो एडजस्ट करता है अपने सिग्नल को और स्पीड को। ओवरलैपिंग के लिए भी इसमें एक फीचर है दैट इज कॉल्ड OBSS। OBSS का मतलब हो गया ओवरलैपिंग बेसिक सर्विस सेट। जब एक ही जगह मल्टीपल वाईफाई नेटवर्क चल रहे होते हैं तो उनके सिग्नल ओवरलैप करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इसकी वजह से इंटरफ्रेंस होता है और इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। वाईफाई 6 में जो OBSS कलरिंग फीचर होता है, इसको OBSS के साथ एक कलरिंग फीचर दिया गया है जो ओवरलैपिंग सिग्नल्स को अलग अलग कलर कोड में सिग्नल मतलब असाइन कर देता है। मतलब आपको राउटर स्मार्टली आइडेंटिफाई, मतलब आपका जो वाईफाई राउटर है वो स्मार्टली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सिग्नल आपका है और कौन सा रॉग या नेबर या आउटसाइड योर नेटवर्क। तो इससे इंटरफेरेंस रिड्यूस होता है और आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। मतलब वो आपको, जैसे आपका नेटवर्क को वो ब्लू कलर कर देगा और कोई रोग एपी होगा या एक्सटर्नल वायरलेस सिग्नल है या किसी नेबर का सिग्नल है, उसको वो येलो कर देगा या ऑरेंज कर देगा, जिससे आपके नेटवर्क, आपकी यूजर को, आपकी डिवाइस को पता होगा कि आप इसी ब्लू कलरिंग के पार्ट हो और आपको उसी में ही रखेगा, ओवरलैप नहीं होने देगा और सिक्योरिटी कंसर्न भी अच्छा रहता है, स्पीड भी अच्छी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि वाई अपग्रेड टू वाईफाई 6। अब सवाल यही आता है कि आपको वाईफाई पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वाईफाई राउटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में मल्टीपल डिवाइस हैं या आप ऑनलाइन गेमिंग, 4K स्ट्रीमिंग और रिमोट वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली वाईफाई 6 आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास IoT है, कुछ ऐसा IP बेस्ड चीज़ें हैं, जो क्लाउड बेस्ड चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली आपको वाईफाई 6 डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। बट जो, क्योंकि इसमें आपका हाई स्पीड, स्टेबिलिटी और सिक्योर कनेक्शन के लिए एक बेटर ऑप्शन है। आज के वक्त में IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट स्पीकर, सिक्योरिटी कैमराज और इवन स्मार्ट अप्लायंस कॉमन होते जा रहे हैं। इन डिवाइस के लिए वाईफाई 6 आइडियल है क्योंकि ये कम बैंडविड्थ पर हाई एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। बट इसके लिए आपको बैकएंड से भी उतनी ही ISP से उतनी स्पीड भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप बेटर स्पीड और ज़्यादा सिक्योर इंटरनेट चाहते हैं तो वाईफाई 6 जरूर कंसिडर करें। सो फ्रेंड्स, ये थी वाईफाई 6 की बेनिफिट और फीचर्स की डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट रखा है जस्ट टू ओवरव्यू व्हाट इज़ वाईफाई 6। अगर कोई डिटेल में वाईफाई 6 पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं उस पर डिटेल में वीडियो, एक एक फीचर को डिटेल में समझेंगे और उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं। और अगर आप वायरलेस की टेक्नोलॉजी की या वायरलेस नेटवर्क पे ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और ऐसी ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।